अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। और बेटा आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास सेकेंड ईयर इंग्लिश का जो चैप्टर है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसके बेटा हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लियाकत अली खान वाज किल्ड इन, बेटा लियाकत अली खान की जो डेथ हुई है उनके बारे में क्या बताया गया था कि उनकी डेथ कब हुई है? इट हैपेंड इन 1951 अक्टूबर। बेटा ये आपको एक जनरल नॉलेज के तौर पर भी पता होना चाहिए, वरना खैर आपके पास ये बुक में जो इंट्रोडक्शन जो ऑथर का लिखा हुआ है उसमें ये मौजूद है। पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ अ पार्ट ऑफ लियाकत अली खान स्पीचेस इन डैश डिलीवर इन 1950s। बेटा ये दरअसल अमेरिका में गए हुए थे लियाकत अली खान, जो उन्होंने स्पीचेस वगैरह डिलीवर करी थी। लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड द हिस्ट्री ऑफ सेवरल सेंचुरीज हैड टॉट देम दैट अंडर द डोमिनेटिंग मेजॉरिटी ऑफ 3-1 फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल वुड मीन टू मुस्लिम्स ओनली अ चेंज ऑफ। ये लियाकत अली खान के अल्फाज हैं कि भाई इतने सालों के जो एक्सपीरियंस था जो वो बर्दाश्त करते आए थे, उनको एक बात का आइडिया हो चुका था कि अगर ये अनाउंस कर रहे हैं अंग्रेज़ के मतलब कि हमारे जाने के बाद वो हुकूमत करेगा जो तादाद में ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है मुसलमानों को पहले से ही एक बात पता थी कि तादाद में हिंदू ज़्यादा हैं। तो अगर अंग्रेज़ ये अनाउंस कर रहे हैं तो उनके लिए आज़ादी थोड़ी है, उनके लिए तो ये है कि एक की ग़ुलामी से निकल कर दूसरे की ग़ुलामी में आ जाना। तो करेक्ट आंसर इज़ मास्टर्स, अ चेंज ऑफ मास्टर्स, ये वाला सीन था। टू लिव इन इंडिया विद हिंदूज वुड मेयरली मीन टू मुस्लिम द चेंज ऑफ, अगेन बेटा क्या आएगा? मास्टर्स आएगा। हिंदूज़ बिलीव इन अ डैश सिस्टम। बेटा हम जानते हैं कि हिंदूज़ किस सिस्टम पे बिलीव रखते हैं? कास्ट सिस्टम, इनका कास्ट सिस्टम चलता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास क्या है? मुस्लिम्स आर, बेटा मोनोथियस्ट हम उसको बोलते हैं, ये खुदा के मानने वाले, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, मोनोथियस्ट। द मुस्लिम्स बिलीव इन द राइट ऑफ डैश फॉर एवरीवन, प्राइवेट ओनरशिप, मतलब बेटा अगर कोई कुछ ओन करना चाहता है, चाहे वो ज़मीन वगैरह हो, वो बिज़नेस वगैरह करना चाह रहा हो, तो इस्लाम में इस बात पे मतलब अलाउड है, हर किसी के लिए अलाउड है। द डैश ऑफ मुस्लिम्स वॉज इन डेंजर इन इंडिया, इट इज़ द कल्चर, क्योंकि बेटा और बेटा अगर हम नोट करें तो हमारा कल्चर मुसलमानों का बहुत हद तक बर्बाद हुआ है। जब बर्र-ए-सग़ीर में मुसलमान और इंडिया के लोग साथ रहा करते थे, बहुत सारी गलत रस्में लोग इंडिया से कॉपी करके यहाँ पे लेकर आ गए हैं, इंतहाई घटिया चीज़ें, और इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है हमारे पास शादी ब्याह की तकरीबात। ठीक, मुस्लिम्स वर इन डैश इन इंडिया, जो मुसलमान थे वो तादाद में क्या थे? वो इंडिया में डैश थे। बेटा हम जानते हैं कि वो मेजॉरिटी में तो नहीं थे, ना ही इक्वल थे, दे वर इन माइनॉरिटी, कम तादाद में थे। द मुस्लिम्स इकोनॉमिकली एंड इंडस्ट्रियली वर इवन मोर, कि अगर हम बात करें मुसलमानों के बारे में तो उनकी जो हालत थी इंडस्ट्रियली हो या इकोनॉमिकली हो, इट वाज बैकवर्ड्स। ठीक, क्योंकि बेटा वो उनका कोई मुकाबला था थोड़ी उस वक्त जो हालात चल रहे थे यहाँ पर। अगला है द डिमांड ऑफ मुस्लिम फॉर अ फ्यू न्यू स्टेट वाज सो, कि जो मुसलमान डिमांड कर रहे थे अपनी एक अलग मुल्क की, हम जानते हैं बेटा इट वाज रीजनेबल, मतलब लॉजिकल, जो बात की जा रही थी भाई उसका सेंस बन रहा था। जितनी सारी एक्सप्लेनेशन दी भाई क्यों चाहते हैं, क्या वजह है, तमाम चीज़ें क्या थी? रीजनेबल थी, अपनी जगह पर बिल्कुल एक्यूरेट थी। इन साउथ एशिया देयर वर लार्ज इनफ एरियाज़ वेयर मुस्लिम्स वर इन अ डैश, कि कहने साउथ एशिया में बहुत सारी जगह इस तरह की थी जहाँ पे मुसलमान क्या थे? मेजॉरिटी में मौजूद थे वहाँ पर। इन साउथ एशिया मुस्लिम्स वर न्यूमरस इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट अ डैश बिगर दैन मोस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि साउथ एशिया में मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में थे कि वो इतने बड़ा मतलब कि एक मुल्क बना सकते थे कि अगर दूसरों से कंपैरिजन किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो उनके मुकाबले में। तो क्या आएगा? नेशन। पीस लविंग मैन एंड वेमेन डैश द रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, कि जो पीस लविंग मैन और वेमेन जो हैं वो क्या करते हैं? दे ऑब्जेक्ट द रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ये बेटा आप कुछ इसका स्ट्रेन आंसर लगा के बैठे हुए होंगे, लेकिन बेटा अगर आप चैप्टर ध्यान से पढ़ें तो क्या होगा? वो बाकायदा मतलब कहते हैं ना एक उस पर जो एक ऑलरेडी जो ताल्लुकात बन रहे हैं, जाहिर सी बात है बेटा डिपेंड करता है कि किस तरह से आप उस चीज़ को प्रॉपरली तौर पर पिक करते हो। हैड पाकिस्तान नॉट बीन क्रिएटेड फार मोर क्रैक्स वुड हैव, इसमें आएगा अपीयर्ड, कि पाकिस्तान अगर ना बनता तो साउथ एशिया में और बुरे हालात बनते। तो बताना चाह रहे हैं पाकिस्तान का बनना ज़रूरी था। द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ डैश परपेचुअल डेंजर इन एशिया, कि पाकिस्तान के बनने से एशिया में जो एक ख़तरनाक खतरे की जो घंटी बज रही थी वो क्या हो गई है? डिज़ोल्व हो गई है। अगर ये ना बनता और एक ही मुल्क होता अंग्रेज़ों के जाने के बाद, तो यहाँ पर दंगे फसाद ही चलते रहते भाई। सेपरेशन वॉज ऑल्सो डैश टू हिंदूज इस्टेब्लिश देयर ओन, कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के अलहदा होने से जो एक बात बहुत सही रही वो ये थी कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी, किसके लिए? ये हिंदुओं के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी मौजूद थी। पीपल ऑफ पाकिस्तान आर फ्री फ्रॉम डैश एंड आर यूनिफाइड, जो पाकिस्तान के लोग हैं वो किस चीज़ से मतलब क्या अलग है? दे आर फ्री फ्रॉम कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन से वो दूर हैं
और क्या है वो आपस में, दे आर यूनिफाइड, ठीक है। मुस्लिम्स बिलीव इन डैश सॉवरेनिटी ऑफ वन गॉड, मुस्लिम्स का जो मानना है वो क्या मानना है भाई, के सुप्रीम, के सारी की सारी ताकत किसके पास है, अल्लाह पाक के पास है। मुस्लिम डिड नॉट हैव टू एक्वायर न्यू रूल बट हैड टू डैश देयर ओन, कह रहे मुसलमानों को अलग से रूल्स बनाने की या हासिल करने की ज़रूरत नहीं थी, उनके पास पहले से रूल्स थे। किसकी बात की जा रही है, शरीयत की, ठीक है। और कह रहे हैं कि उनको बस क्या करने थे, अपने खुद के प्रैक्टिस करने थे, जगह चाहिए थी उनको। नेक्स्ट है अ लार्ज पार्ट मिलिट्री इक्विपमेंट इज स्टिल डैश टुडे, कि आज मतलब ये दरअसल 3 साल के बाद लियाकत अली खान ने ये बात कही थी आज़ादी के, तो क्या बोल रहे हैं कि उस वक्त जो मुआहदे हुए थे और मिलिट्री इक्विपमेंट का जो आपने वादा वगैरह किया था वो आज तक क्या है, अनडिलीवर्ड है, अभी तक हमको डिलीवर नहीं किया गया है। ओनली डैश सेव्ड पाकिस्तान फ्रॉम केओस इन अर्ली ईयर्स, कि सिर्फ और सिर्फ डैश ने बताया पाकिस्तान को किसमें, उसके स्टार्टिंग ईयर में, एंड दैट इज़ यूनिटी, जो लोगों का यूनाइटेड होकर वहाँ पर काम करना था। लियाकत अली खान सेड आवर फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू डैश फ्रीडम, लियाकत अली खान ने कहा था कि हमारी जो पहली ड्यूटी है वो क्या है, आज़ादी को क्या करना है, हमने मेंटेन करना है हमने आज़ादी को। लिबर्टी डज नॉट डिसेंड, पीपल मस्ट डैश देमसेल्व्स टू इट, कि जो भाई हमारे पास लोगों को क्या करना पड़ेगा, लोगों को अपने आप को वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। ये नहीं है बेटा आपके पास तमाम चीज़ें खुद ब खुद चल के आएंगी, नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फ्रीडम इज़ द डैश दैट मस्ट बी अर्न बिफोर इट कैन बी एंजॉयड, कि फ्रीडम एक ऐसा फ्रूट है जो कि क्या करना पड़ेगा, इसको पहले आपको अर्न करना पड़ेगा, इसको एंजॉय करने से पहले पहले। प्रैक्टिस ऑफ ओन डैश इज़ रियल फ्रीडम, कि भाई प्रैक्टिस जो है अपनी ओन आइडियोलॉजी की, जो आपकी अपनी सोच है, जो आपकी आइडियोलॉजी है, उसकी अगर आप उसको फॉलो कर सकते हो तो ये असल आज़ादी है। साउथ एशिया इज़ अनडेवलप्ड टुडे ड्यू टू, साउथ एशिया के जो अनडेवलप्ड हैं आज, उसकी वजह क्या है, इट इज़ ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, कि बेटा जो इम्पैक्ट छोड़ के वहाँ पर गए हैं वेस्टर्न वाले बेटा, क्योंकि हमारे पास एक बात याद रखिएगा कि हमारा यहाँ का तालीमी निज़ाम बहुत बर्बाद हुआ है, वो अलग कंट्रीज़ में जो एजुकेशन का सिस्टम छोड़ के गए हैं, अगर आप वो नोट करो भाई, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर लीडर्स नहीं बना रहा, फॉलोअर्स बना रहा है, ठीक है, ये वाली सोच रख के बना रहे हैं। द वर्ल्ड्स कॉन्शियंस शुड नॉट बी डैश टू लीव मुस्लिम्स इग्नेंट, कि जो लोगों की जो कॉन्शियंस है उसको कंटेंट नहीं होना चाहिए, मतलब दे शुड नॉट बी सेटिस्फाइड, उनको बल्कि मुसलमानों की मतलब कि ये हेल्प वगैरह करनी चाहिए ताकि भाई सारे मिलजुल के आगे बढ़ें। ये लियाकत अली खान ने कहा था उस वक्त, ठीक। हम 1950 की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन एशिया इज़ लो ड्यू टू, कि जो हमारे पास हम बात कर रहे हैं कि जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं एशिया में वो क्या हैं, अभी तक मतलब कि वो हैं लो हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है लैगिंग बिहाइंड, कि बेटा वो जिस तरह से साइंस की फील्ड में पीछे रह गए हैं, असल वजह यह है कि हम उस वजह से आगे नहीं बढ़ सके, ठीक। लियाकत अली खान सेड फॉर आई सिंसियरली बिलीव दैट वॉर एंड पीस एंड प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी आर डैश टुडे दैट इज़ इनडिविजिबल, मतलब कि लियाकत अली खान ने कहा था कि तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तमाम चीज़ें कनेक्टेड हैं, ठीक। तो मेरे बच्चों बेटा वी आर डन विद दिस लेक्चर एज वेल। आई डू होप कि आपको एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।